शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से जो कृपाशील और दयावान है। नक्शबंदी सिलसिले के 26वें बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह साहब, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब हज़रत मुजुद्दीन अल्फसानी साहब के खलीफा व तीसरे पुत्र थे। आपका शुभ जन्म सन 1007 हिजरी में मुकामत बस्ती में जो सरहिंद के निकट में हुआ। हज़रत मुजुद्दीन साहब फरमाया करते थे कि मोहम्मद मासूम का जन्म मेरे लिए निहायत मुबारक कल्याणकारी साबित हुआ। इनके जन्म के थोड़े ही समय के बाद मैं हज़रत बाकी बिल्ला साहब की खिदमत में मुशर्रफ हुआ, यानी सम्मानित हुआ तथा उनका शिष्य बना। जब हज़रत मोहम्मद मासूम साहब विद्या अध्ययन की उम्र को पहुँचे, आपको मकतब में दाखिल किया। वहाँ थोड़े ही समय में आपने कुरान शरीफ कंसाज करके दूसरे विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की ओर ध्यान दिया। बचपन से ही हज़रत मुजुद्दीन अल्फसानी साहब की उन पर निगाह थी। फरमाया करते थे कि बेटे जल्द इस दुनियावी इल्म को हासिल करने से निवृत्त हो, क्योंकि मुझको तुझसे बड़े बड़े काम लेने हैं। फरमाया करते थे कि चूँकि विद्या रूहानी हालतों को आरंभ करने वाला है, इसका हासिल करना ज़रूरी है। और इसी वजह से हज़रत ने इनको सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन पूरे प्रयत्नों के साथ करवाया। 11वें साल आपने अपने पूज्य पिताजी से अक्स तरीक़ा फरमाया, यानी नक्शबंदिया सिलसिले की साधना पद्धति की शिक्षा ग्रहण की। और 14वें साल हज़रत से बयान किया कि मैंने ख्वाब देखा है कि एक नूर प्रकाश मेरे बदन से निकलता है और सारा संसार उससे प्रकाशित हो रहा है और हर कण कण में वह प्रकाश व्याप्त है। अगर कहा जाता है कि एक रोज़ आपको इल्हाम हुआ कि 12 रोज़ के बाद दोपहर को तेरा शरीरांत होगा। दूसरे रोज़ इल्हाम हुआ कि 11 रोज़ के बाद शरीरांत होगा। यहाँ तक कि हर रोज़ एक दिन घटता जाता। जब एक दिन बाकी रह गया, तब आपने अपने पूज्य पिताजी से इसका जिक्र किया और खात्मा बिल खैर की दरख्वास्त की। निवेदन किया कि
उनका प्राणांत शांति कुशल से हो। हजरत मुजद्दिद साहब ने फरमाया कि तुम कुछ चिंता मत करो, इससे ये मुराद है कि उस वक्त तुम्हारा इस पृथ्वी पर अवतरण सर्वांगपूर्ण होगा, अर्थात उस समय तुम पूर्ण समर्थ संत की स्थिति में पहुंच जाओगे। कहा जाता है कि हजरत मुजद्दिद साहब ने फरमाया कि मोहम्मद मासूम कयूम का पद तुमको अता हुआ। लिखा है कि करीब 9 लाख आदमियों ने आपके हाथ पर तौबा की। 7,000 खलीफा शहजादे सद्गुरु हुए। एक हफ्ते में आपकी सोबत में साधक को फना और बका हासिल हो जाती थी। आप हज के लिए काजा शरीफ तशरीफ़ ले गए। फरमाया कि एक रोज़ मैं काबा शरीफ की परिक्रमा करता था कि इस समय काबा शरीफ ने मुझसे गले मिला। फरमाया कि एक रात में रुकन यमानी के नज़दीक हाजिर होकर नमाज वतर पढ़ता था। मालूम हुआ कि वहाँ देवताओं की एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा है। जैसा कि हदीस शरीफ में आया कि 70,000 फरिश्ते एक विशेष खंबा ने नज़दीक हाजिर रहते हैं और वे काबा शरीफ की परिक्रमा करने वालों के अमाल कर्मों का लेखा जोखा अंकित करते हैं। ये फरिश्ते मेरे चारों ओर आकर जमा हो गए। उनके हाथ में कलम दवात है और मेरी हकीकत मामला कुछ लिखने लगे। मालूम हुआ कि यह सब मेरी प्रशंसा में लिख रहे हैं। हजरत की वफ़ात यानी शरीरांत। हजरत को मर्ज शरीर के जोड़ों में दर्द अक्सर रहा करता था। एक दफ़ा इस कदर पीड़ा हुई कि कोई दवा लाभकर न हुई। तब हजरत ने फरमाया, अब दवा से कोई फ़ायदा नहीं। हकीम ईश्वर ने इस दवा के असर को नष्ट कर दिया और फरमाया कि ईश्वर ने मुझको इल्हाम किया है कि साधकों को रूहानियत की तालीम देने का काम पराकाष्ठा को पहुंच गया है। गोया कि मेरी पैदाइश से जो लक्ष्य था वह हासिल हो गया। इसके बाद हजरत ने अपना तमाम पुस्तकों का संग्रहालय अपने सुपुत्रों में वितरित कर दिया। 10 मुहर्रम सन 1069 हिजरी को सभी सुपुत्रों को बुलाकर वसीयत की कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ
किसी धार्मिक मामले में बहुमत व सद्गुरुजनों के उपदेश, धार्मिक विषयों में विवेकपूर्ण निर्णय करने वाले पर अमल करना, धर्मशास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाले फकीरों से परहेज करना। फ़कीर मोहम्मद मासूम आज दुनियावी मीरवत से बद्दुआएं, खैरियत, खात्मा, ममदद, मुआवन, वाशंद, यानी फ़कीर मोहम्मद मासूम दुनिया से जा रहा है। आप उसके खैरियत के साथ खात्मे अथवा शरीरांत के लिए दुआ करके उसके सहायक और मददगार बने। शरीरांत के एक रोज़ पहले जुमा को नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए। नमाज के बाद फरमाया, उम्मीद नहीं है कि कल इस वक्त तक दुनिया में रहूं, और सबको सदुपदेश देकर एकांत में तशरीफ़ ले गए। सुबह का हजरत ने पूरी नमाज अदा की। ध्यान के बाद इश्राक की नमाज पढ़ी। इसके बाद आप पर सरकात मौत शुरू हो गए। आपको चंद्रा लग गई। उस वक्त आपकी ज़बान जल्द जल्द चल रही थी। आपके सुपुत्रों ने कान लगाकर सुना तो मालूम हुआ कि आप यासीन शरीफ पढ़ रहे हैं। आपका शरीरांत दोपहर के वक्त दोशंबा के दिन नबी रबीउल अव्वल को सन 1069 हिजरी को हुआ। आपकी समाधि सरहिंद में अपने पूज्य पिताजी से थोड़ी ही दूरी पर है। सब कुछ ईश्वर के लिए है और उसी तरफ लौट जाएंगे। नक्शबंदी सिलसिले के 27वें बुजुर्ग हज़रत शेख शेफुद्दीन कुदस सिरोहू साहब, हज़रत शेख शेफुद्दीन साहब हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम के 5वें पुत्र हैं। आपका शुभ जन्म 1049 हिजरी को सरहिंद में हुआ। जब आप विद्यापन की आयु को पहुँचे, आपको मकतब में दाखिल किया गया। थोड़े ही समय में आपने कुरान कंठाग्र कर लिया और इसके बाद आपने सभी उपयुक्त व महत्वपूर्ण ग्रंथ थोड़े ही अरसे में पढ़ लिए। विद्यार्थी जीवन में ही आपने कमालात बातें हासिल करने शुरू कर दिए। 11 साल की उम्र थी कि आपके पूज्य पिताजी ने आपको हृदय प्रभु की याद में तल्लीन होने की बशारत अता फरमाई और आपकी महान आध्यात्मिक क्षमता को देखकर हर क्षण आपकी आध्यात्मिक प्रगति का ध्यान रखते थे। आपके आध्यात्मिक सुपुत्रता को निहायत अत्यंत
अगाध और गंभीर समझा करते थे, यहाँ तक कि आप युवा अवस्था में ही पूर्ण समर्थ संत शिरोमणि की स्थिति को पहुँच गए। एक बार बादशाह औरंगजेब ने हजरत ख्वाजा मासूम रहम से निवेदन किया कि आपका कोई खलीफा मार्गदर्शन व तवज्जो के वास्ते भेजने की कृपा करें। हजरत ने अपने इन्हीं सुपुत्र हजरत शेख सैफुद्दीन साहब को वहाँ भेजा। कहा जाता है कि जब आप दिल्ली पहुँचे और किले में दाखिल होने लगे कि दरवाजे पर 2 हाथियों के चित्र बने हुए थे, जिस पर पहलवान भी सवार थे। आपने फरमाया कि मैं इस किले में दाखिल नहीं होऊंगा कि जिस घर में तस्वीर होती है वहाँ रहमत का फरिश्ता नहीं आता। अतः वह हाथी और पहलवान के चित्र बिल्कुल नष्ट कर डाले गए। तब आप दाखिल हुए। एक रोज़ बादशाह ने आपको अपने शाहीन बाग में सैर करने की तकलीफ दी। वहाँ सोने की मछलियाँ थी कि जिनकी आँखों में जवाहरात जड़े थे। हजरत ने देखकर फरमाया, जब तक मछलियाँ न तोड़ दी जाएगी मैं इस जगह न बैठूंगा। बाग की रखवाली करने वालों ने शाही नुकसान को ध्यान में रखते हुए इनके तोड़ने में असमंजस में पड़ गए, लेकिन बादशाह ने तत्काल उन्हें तोड़वा दिया और कहा, शेख की प्रसन्नता में ज़्यादा लाभ है। बादशाह औरंगजेब आपसे तवज्जो लिया करता था और अजीबोगरीब अनुभूतियाँ की जो बादशाह के वास्ते जिनकी उपलब्धि इस युग में दुर्लभ है, दारद होते थे, यानी अनुभव में आते थे। राजधानी में आपके उपदेश की बड़ी शक्ति सामर्थ्य थी। बादशाह अपने राजकुमार मंत्रियों तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ नक्शबंदिया मुजादिदिया सिलसिले में दाखिल हुए और सत्संग व मजलिस में इस कदर लोगों की भीड़ होती थी कि बयान के बाहर है। एक बार एक शख्स हजरत के खादिमों में से काबुल से ईरान को जा रहा था। रास्ते में एक सियाह घोड़े पर चढ़ा हुआ आपके आगे आगे जा रहा था। एकाएक उसकी ज़बान से नक्शबंदिया सिलसिले के बुजुर्गों के खिलाफ कुछ बेअदबी की बातें निकली। उस शख्स ने ये बातें सुनते ही उसका सर तलवार से काट डाला। इसके बाद ये खौफ हुआ कि उसके साथी मुझको कष्ट न पहुँचाएं। तत्काल एक सवार नकाबपोश पहुँचा और एक डंडा उस मृतक को मारा और मुझसे फरमाया कि निश्चिंत रहो, हमने उसको गहदा कर दिया है। उस शख्स ने जो गौर किया तो वह गधे की लाश हो गई और उसने उस नकाबपोश सवार से अर्ज किया कि आप मुझको अपना दर्शन देने की कृपा करें। उन्होंने नकाब उल्टा देखा तो शेख सैफुद्दीन साहब थे। उन्होंने फरमाया कि अगर इसकी सूरत तब्दील न कर देता तो इसके साथी तुझको तकलीफ़ देते। उसी समय उसके साथी भी आ गए। उसका घोड़ा खाली पाया और लाश गधे की पड़ी
थी। शर्मिंदा हुए और कुछ न पूछा घोड़ा लेकर चुपके से चले गए। एक मर्तबा आपके बड़े भाई हजरत नक्शबंद साहब हज की यात्रा के लिए जा रहे थे। विदा होते समय आपसे कहा, मेरी उम्र आखिर हो गई है, लड़कों के हाल पर मेहरबानी रखना। आपने फरमाया कि ईश्वर की जात से उम्मीद है कि आपकी उम्र बहुत हो, अलबत्ता मुझको अपनी उम्र की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। आप मेरे बच्चों पर नजरें इनायत रखिएगा। अतः ऐसा ही हुआ और हजरत हजतुल्लाह साहब का शरीरांत आपसे 19 साल के बाद हुआ। आपने 47 साल की उम्र में 26 जमादिल अव्वल सन 1066 हिजरी में अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। कहा जाता है कि जब आपका जनाजा दफन करने के लिए चले वह हवा पर जाता था। हर चंद लोग चाहते थे कि कंधे पर रखें, परंतु संभव न हुआ और कब्र के पास खुद ब खुद जाकर रख गया। आपकी समाधि भी आपके पूज्य पिताजी से सरहिंद में थोड़ी दूरी पर है। बंधुवर, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो राम समाधि आश्रम संत थानेदार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की कृपा करें।